जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका भक्ति रस में। मित्रों, भक्ति रस के माध्यम से हम आपको भगवान के अनन्य भक्तों की कथाओं से ओतप्रोत कराते हैं। आपको बताते हैं कि उन्होंने भगवान के इस कलयुग में किस तरह से दर्शन किए। तो आज हम बात करेंगे श्री जय कृष्णदास बाबा जी के बारे में। मित्रों, भक्त को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन और प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को लालायित रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है, वो बैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो श्री विग्रह के रूप में इस लोक में आते हैं, भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए। अद्भुत है भक्त और भगवान का रिश्ता। मित्रों, जय श्री कृष्णदास बाबा बंगाल के भक्त थे, अनन्य भक्ति में लीन रहते थे। उनके श्री इष्ट देव थे श्री श्री राधा मदन मोहन। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के श्री विग्रह के साथ वो अपनी भक्ति किया करते थे। वो बंगाल से चले और वृंदावन में धाम में आके और काम्य वन में रहने लगे। काम्य वन में वो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के साथ उनको वहां पर विराजमान कर उनकी भक्ति में लीन हो गए। इतने लीन हुए कि जो लोग उनके समय के थे वो बताते हैं कि वो 24-24 घंटे सोते नहीं थे। अपने प्रभु का ध्यान करते हुए उनके दर्शन की लालसा से विरह भाव में रोते रहते थे। श्री राधा जी ने वृंदा देवी के रूप में उन पर कृपा की और उनको आदेश दिया कि आप काम्य वन में रहकर ही हमारी आराधना कीजिए। काम्य वन में वृंदा देवी के आदेश से बिमला कुंड के तीर पर रहकर श्री कृष्ण दास बाबा जी भजन करने लगे। उनको भजन में इतना आनंद आता था कि वो सारी सुध-बुध खो जाते थे। लेकिन गांव के बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे, इसलिए वो उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। लेकिन गांव के लोगों ने उनको रोका, बाबा से कहा कि बाबा आप यहां रहिए, आपको अब कोई परेशान नहीं करेगा। काम्यवन भरतपुर के राजा के अधीन आता है। भरतपुर के तत्कालीन राजा ने श्री जय कृष्णदास बाबा जी की भक्ति के बारे में सुना। उनके मन में भी बाबा जी के दर्शन की लालसा जगी। इस लालसा को लेकर के वे काम्यवन पहुंचे। लेकिन उस समय बाबा गांव में मधुकरी लेने गए थे। मधुकरी यानी कि भिक्षा। बाबा जी महाराज दिन में एक बार गांव के लोगों से ही भिक्षा में मिली चीज को ही भोजन के रूप में प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। लेकिन भरतपुर के राजा को उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया। वे अपने पास विलासितापूर्ण जीवन नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो भरतपुर के राजा से भी मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन भरतपुर के राजा के मन में बड़ा भाव था, भक्ति थी। वे उनका दर्शन करने के लिए छद्म भेष में यानी भेष बदल करके उनकी कुटिया के सामने जाकर बैठ गए। श्री कृष्णदास बाबा जी ने गांव में ही भिक्षा लेते हुए अपने अंतर मन से जान लिया कि राजा मेरा दर्शन करने के लिए बैठा है। उन्होंने हल्ला मचा दिया गांव में कि मेरी कुटिया में आग लग गई। गांव के लोग कुटिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां आग नहीं लगी थी। लेकिन राजा को गांव के लोगों ने पहचान लिया। गांव के लोगों ने राजा को प्रणाम कर उन्हें समझाया कि बाबा जी महाराज की इच्छा नहीं है तो वो आपको दर्शन नहीं देंगे। राजा गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि वो वैष्णव भक्त था। उन्होंने अपरोक्ष रूप से बाबा की कृपा अपने ऊपर मानी और वो अपने राज्य की तरफ चले गए। बाबा जी महाराज अपनी कुटिया में भगवान के दर्शन की लालसा से नित्य भजन किया करते थे। विरह में रोआ करते थे कि हे युगल सरकार, आप मुझे कब दर्शन देंगे। इस भाव में लीन थे। तभी भगवान कृष्ण बलराम अपनी सखाओं और गायों के साथ उस कुटिया के द्वार पर पहुंचे। असंख्य गायों के साथ भगवान वहां प्रकट हुए और बाहर से आवाज लगाने लगे, अरे बाबा बाहर निकल, हमें प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे।
बाबा ने सोचा गांव के बच्चे अब मुझे फिर परेशान करने लगे, इसलिए वो कुटिया से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण अपने बाबा को दर्शन देना चाहते थे, उनके हाथ से पानी पीना चाहते थे। इसलिए बाबा के बहुत फटकारने पर भी वे वहां से नहीं गए। बाबा जी भी परेशान हो गए कि ये बच्चा मानेगा नहीं। एक छोटी सी छड़ी उठा करके कि इन बच्चों को मैं देखता हूं आज, इस गुस्सा में वो कुटिया से बाहर निकले। लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही देखा कि बड़े सुंदर स्वरूप भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ, गायों के साथ वहां मौजूद हैं। वो उन दोनों को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। अपने मन में सोचने लगे कि मैंने इतना सुंदर स्वरूप आज तक नहीं देखा। उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि लाला तुम कहां से आए हो? भगवान कृष्ण बोले, बाबा हम नंदगांव से आए हैं, मेरो नाम कन्हैया है और ये मेरे बड़े भाई बलदाऊ दादा हैं। आज हम आपके इस कामेबन में गाय चराने आए हैं। हम अक्सर कर आते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, आप हमें पानी पिलाओ। बाबा जी महाराज कुटिया में गए और करुए से दोनों भाइयों को जल पिलाया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों पानी पीकर के जाने लगे। बाबा अपनी कुटिया में लौटे, लेकिन उस रूप माधुर्य को बाबा भूल नहीं पा रहे थे। कुटिया में अंदर आने के बाद पुनः एक बार उनके मन में उस रूप माधुर्य को देखने की लालसा जगी। वो कुटिया से बाहर निकले तो कुटिया के बाहर कोई नहीं था। बाबा समझ गए कि आज मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आए थे, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यहीन व्यक्ति हूं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। बाबा बिरह में रोने लगे। तभी वहां वृंदा देवी बुढ़िया का रूप लेकर के प्रकट हुई। उनके हाथ में एक बाल गोपाल का श्री विग्रह था। उस वृद्ध माता ने बाबा जी को उस विग्रह को दिया और कहा कि अब आप इसकी पूजा करो तो ये भगवान कृष्ण आपको दर्शन देंगे और आपके मन की लालसा पूर्ण होगी। वृंदा देवी वृद्ध माता के रूप में वहां आई थी। उन्होंने भगवान के श्री विग्रह को बाबा जी महाराज को दिया। बाबा जी महाराज उस श्री विग्रह और अपने श्री राधा दामोदर मदन मोहन गोपाल जी युगल सरकार की पूजा में लीन रहते थे। अंत समय पर बाबा जी महाराज ने अन्न जल सब छोड़ दिया और वह योग समाधि में चले गए। गोपाल जी की सेवा करते करते चैत्र शुक्ल द्वादशी को श्री कृष्णदास बाबा जी ने भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया, यानी कि वो भगवान के गोलोक धाम में चले गए। यदि आप मित्रों काम में बन जाएं तो वहां पर श्री कृष्णदास बाबा जी की कुटिया है, उस कुटिया का दर्शन करें। ऐसे सिद्ध बाबा थे श्री जय कृष्णदास बाबा जी, जिन्हें इस कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, जिस तरह से कि भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहता है। मित्रों, अद्भुत है भक्त और भगवान का रिश्ता। जय कृष्णदास बाबा जी पर भगवान की दिव्य कृपा हुई और उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान उनके द्वार पर पधारे थे। इसी तरह हम आपको भक्ति रस की इस सीरीज में दूसरे सिद्ध बाबाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लगातार हमारे भक्ति रस के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राधे मित्रों।